बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लैलतुल क़द्र की तलाश देखते हैं कि मौलाना ने क्या तलाश किया और क्या उनको लैलतुल क़द्र की वो रात मिली या नहीं। आइए देखते हैं। लैलतुल क़द्र की तलाश। इस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। इससे मुराद लैलतुल क़द्र है, यानी वो रात जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ। जैसा कि खुद कुरान मजीद में इरशाद हुआ है, हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया है और तुम क्या जानो कि शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। हकीकत यह है कि कुरान मजीद का नज़ुल इंसानियत के लिए अजीम उल शान खैर की हैसियत रखता है और इंसान के लिए इससे बड़ी कोई खैर नहीं हो सकती। इसलिए फरमाया गया कि वो रात जिसमें यह कुरान मजीद नाजिल हुआ है 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। दूसरे लफ्ज़ में पूरी इंसानी तारीख में कभी 1000 महीनों में भी इंसानियत की भलाई के लिए वो काम नहीं हुआ है जो इस एक रात में हुआ है। 1000 महीनों के लफ्ज़ को गिने हुए 1000 न समझना चाहिए, बल्कि इससे बहुत बड़ी कसरत मुराद है। चुनांचे इस रात में जो अपनी भलाई के लिहाज से 1000 महीनों से भी अफजल है, जिस आदमी ने अल्लाह ताला की इबादत की और उससे लू लगाई, उसने बहुत बड़ी भलाई हासिल कर ली। क्योंकि इस रात में बंदे का अल्लाह की तरफ रुजू करना यही मायने रखता है कि उसे इस रात की अहमियत का पूरा पूरा एहसास है और वो ये चाहता है कि उसमें अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान पर ये कितना बड़ा एहसान किया है कि अपना कलाम नाजिल फरमाया है। इसलिए जिस आदमी ने इस रात में इबादत का एहतमाम किया, गोया उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अपने अमल से ये साबित किया कि उसके दिल में कुरान मजीद की सही कदर और कीमत का एहसास मौजूद है। लैलतुल क़द्र की तलाश में हिकमत। इस मकाम पर यह बात समझ लेनी चाहिए कि लैलतुल क़द्र के मुतल्लिक़ ये वज़ाहत नहीं की गई है कि वो कौन सी रात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बताया है वो बस ये है कि वो रात रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में आती है। यानी वो रात 21वीं हो सकती है, 22वीं नहीं, 23वीं हो सकती है, 24वीं नहीं। व आला हाज़िल क़यास, वो आखिरी अशरे की ताक रात है। ये फरमाने के बाद इस बात को बगैर तयन के छोड़ दिया गया कि वो कौन सी रात है। आमतौर पर लोग 27वीं रमज़ान के बारे में ये ख्याल रखते हैं कि वो लैलतुल क़द्र है, लेकिन ये बात कतईयत के साथ नहीं कही जा सकती कि रमज़ान की 27वीं शब ही लैलतुल क़द्र है। अलबत्ता जो बात तयन के साथ कही जा सकती है वो फ़कत ये है कि वो आखिरी अशरे की कोई ताक रात है। लैलतुल क़द्र का कतई तौर पर तयन न करने में ये हिकमत कार फरमा नज़र आती है कि आदमी हर ताक रात में उस उम्मीद के साथ अल्लाह के हुजूर खड़ा होकर इबादत करे कि शायद यही लैलतुल क़द्र हो। लैलतुल क़द्र अगर उसने पाली तो उसके मायने ये हुए कि वो जिस चीज़ का तालिब था वो उसे मिल गई। उसके बाद उसने जो चंद मज़ीद रातें अल्लाह ताला की इबादत में गुजारी तो वो उसकी नेकी में मज़ीद इजाफे की मौजूब बनेंगी। इस मकाम पर एक और बात भी ज़हन नशीं रहनी चाहिए कि चूँकि सारी दुनिया में रमज़ान की तारीखें एक नहीं होती और उनमें रद्द-ओ-बदल होता रहता है, इसलिए ये बात यकीन से कहना मुश्किल है कि किस आदमी को वाकई वो असल रात मुयस्सर आ गई है। उसके लिए एक तालिब सादिक को हर रमज़ान में उसे तलाश करना चाहिए। रमज़ान का जो आखिरी अशरा एतकाफ़ के लिए मुकर्रर किया गया है, उसमें एक हिकमत यह भी है कि एतकाफ़ का सवाब आदमी को अलग मिले और चूँकि एतकाफ़ की हालत में उसकी तमाम ताक रातें इबादत में गुजरेंगी, इसलिए उस बात की तवक्को की जा सकती है कि उसे उनमें कभी न कभी वो रात भी लाज़मन मिल जाएगी। बाज़ लोग अपनी जगह लैलतुल क़द्र की तलाश की मायने ये समझते हैं कि रात को बाहर निकल कर ये देखा जाए कि फ़ज़ा में कोई ऐसी अलामत पाई जाती है जिससे ये ज़ाहिर हो कि ये कदर की रात है। फ़ज़ा में कोई ऐसा नूर बरस रहा है जिससे उसका लैलतुल क़द्र होना साबित हो जाए, लेकिन दरअसल ये तर्ज़ फ़िक्र मुताबिक हकीकत नहीं है। बेशक ये नूर बरसता है, लेकिन ये नूर तो पूरे रमज़ान में और रमज़ान की हर रात में बरसता है। अलबत्ता उसके लिए वो आँखें चाहिए जो उसको देख सकें। ये नूर दर हकीकत आपकी इबादत के अंदर बरसता है। ये नूर खुदा की रज़ा तलबी के अंदर आपके इन्हमाक में, भलाइयों के लिए आपके ज़ौक़ व शौक़ में और इबादत के लिए आपके खुलूस व एहतमाम में और फिल जुमला आपके एक एक फ़ैल में बरसता है। बड़ी महरूमी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस रात की भलाई से महरूम रहा वो बस महरूम ही रह गया। अहमद नसाई। इसका मतलब यह है कि अगर एक शख्स उस रात में अल्लाह की इबादत के लिए खड़ा नहीं होता तो गोया उसे कुरान मजीद की इस नेमत उज़्मा का एहसास ही नहीं है जो उस रात में अल्लाह ताला ने उतारी थी। अगर उसे इस बात का एहसास होता तो वो ज़रूर उस रात के वक्त इबादत के लिए खड़ा होता।
اور شکر ادا کرتا کہ اللہ یہ تیرا احسان عظیم ہے کہ تو نے مجھے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، بے شک یہ بھی تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے کھانے کے لیے روٹی اور پہننے کے لیے لباس عنایت فرمایا، لیکن تیرا اصل احسان عظیم مجھ پر یہ ہے کہ تو نے مجھے ہدایت دی اور دین حق کی روشنی دکھائی، مجھے تاریکیوں میں بھٹکنے سے بچایا اور علم حقیقت کی وہ روشن شمع عطا کی جس کی وجہ سے میں دنیا میں سیدھے راستے پر چل کر اس قابل ہوا کہ تیری خوشنودی حاصل کر سکوں۔ بس جس شخص کو اس نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا وہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا اور اس کی بھلائی لوٹ لے جائے گا، لیکن جو شخص اس رات میں ادائے شکر کے لیے خدا کے حضور کھڑا نہیں ہوا وہ اس کی بھلائی سے محروم رہ گیا اور در حقیقت ایک بہت بڑی بھلائی سے محروم رہ گیا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ مولانا نے کیا لکھا ہے لیلۃ القدر کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔